Hello students, this is the fourth chapter rotation. This is the first part video. क्लास आपको ये वीडियो है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी जिस टाइम में सीक्वेंस में हो जाएंगे उसे कंप्लीट करा देंगे. एक्चुअली क्या है कि मैं छोटे छोटे व्यूज में दिखाऊंगा तो इसको आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. सेकंड थिंग इज दैट अब हम बात करते हैं चैप्टर फ्लोटेशन में जो सबसे पहला मेन टॉपिक होता है कि फोर्स के बारे में. फोर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि फोर्स जो है कि क्या नाम है, क्या क्या कर सकता है. फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है, आपकी फोर्स शेप एंड साइज चेंज कर सकता है. फोर्स अगर कोई रेस्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट उसे मोशन में कर सकता है या मोशन में तो रेस्ट में कर सकते हैं. यानी कहने मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन या रेस्ट में कर सकता है. और यानी कि इट्स मीन दैट उसकी पोजीशन की स्पीड में भी चेंजिंग कर सकता है. सेकंड डायरेक्शन चेंज कर सकता है. जैसे कि आपको मैंने बता रखा है, जैसे कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर आ रही है, उसको अगर बॉल आ रही है या फिर कोई ऑब्जेक्ट आ रही है, उसकी डायरेक्शन आपकी तरफ है और उस डायरेक्शन पर आप उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाकर आप क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन चेंज. तो इसका मतलब आप फोर्स के कई सारे यूजेस है. जैसे कि आपने देखा कि साइकिल चलाना है, साइकिल चलाने के लिए आपको मस्कुलर एनर्जी की जरूरत पड़ती है. इट्स मीन दैट आप मसल्स की हेल्प से फोर्स लगाते हैं, अप्लाइड करते हैं, तभी तो आप रन करा सकते हैं. या फिर आपको कह सकते हैं कि अगर आपको हैवी ऑब्जेक्ट पुल करना है तो आपको फोर्स की अप्लाइड की जरूरत होती है. ठीक है, आप वो एनर्जी के फॉर्म में ही निकलती है. फोर्स जो है एक एनर्जी है, इसके द्वारा अगर हम कोई वर्क कर सकते हैं. ठीक है. सेकंड थिंग दैट आप हम फोर्स को अगर दूसरे नाम से जानेंगे, थ्रस्ट. थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड अ थ्रस्ट. जैसे क्या में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये मैंने हथेली मैंने मान सपोज दैट ऑब्जेक्ट है और मैं एक पेन से क्या कर रहा, परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर इट्स मीन दैट 90 का फॉर्मेशन कर रहा हूँ. कैसे? 90 का एंगल बना के अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रही है वो आपकी कहलाती है थ्रस्ट कहलाती है. क्या कहलाती है? थ्रस्ट. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट, अगर कोई फोर्स एक्टिंग कर रहा हो, जैसे कि ऑब्जेक्ट ये है ना वेज, और उस पर अप्लाइड कर रहा हो कोई फोर्स अप्लाइड इस तरीके से. ठीक है. परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बना के क्या कर रहा हो कि वो फोर्स अप्लाइड कर रहा हो, वो सारी के सारी क्या कहता है? थ्रस्ट कहता है. क्या कहता है बेटा? थ्रस्ट. तो ऐसा यूनिट ऑफ द थ्रस्ट इज न्यूटन. जैसे होता है आपको न्यूटन, जब एनर्जी आपकी फोर्स की जो ऐसा यूनिट आपके न्यूटन है, तो थ्रस्ट को भी तो वही बता रहे हैं कि थ्रस्ट भी क्या है, एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं. क्या एक डायरेक्शन कौन सी है? परपेंडिकुलर बना रखी है. क्या सरफेस आपकी हॉरिजॉन्टल दे रखी है, आप उस पर क्या वर्टिकली फोर्स लगा रहे हैं. क्या कर रहे हैं? वर्टिकल. तो वर्टिकली फोर्स जब लगा रहा है तो ये क्या 90 का है, परपेंडिकुलर बन गया. परपेंडिकुलर. So it's mean that when an object applied the force and the perpendicular direction of the surface of the body, किसी बॉडी सरफेस पर अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स अप्लाइड कराता है वो थ्रस्ट कराता है. क्लियर हो गया बेटा? और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट इसकी न्यूटन होती है, क्योंकि फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वही इसकी ऐसा यूनिट होती है. नेक्स्ट इज दैट प्रेशर. नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बिल्कुल सेम एज है, क्योंकि वहां पे फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर भी फोर्स लगाना है. लेकिन वहां क्या है कि यूनिट वॉल्यूम पे, एक अगर यूनिट वॉल्यूम में अगर सपोज दैट कोई जितने यूनिट वॉल्यूम में हम अपना प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं या फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं या थ्रस्ट अप्लाइड कर रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है. तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? द प्रेशर एक्ट अपॉन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर. अगर क्या है जो थ्रस्ट है, जो हम या फोर्स है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो यहाँ पे भी रन करेगा, लेकिन क्या है हम यहाँ पर एक यूनिट वॉल्यूम देखें. क्या रहेगा? यूनिट वॉल्यूम. जितना यूनिट वॉल्यूम पर अगर जितना हम थ्रस्ट अप्लाइड कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है. क्या कहलाता है बेटा? प्रेशर. प्रेशर. तो ऐसा यूनिट कितना होगा? क्योंकि यहाँ से होता है न्यूटन आपका, तो ऐसा यूनिट हो गया. वॉल्यूम का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया इसका. और हम कह सकते हैं पास्कल के नाम से भी कह सकते हैं, पास्कल के नाम से भी जान सकते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ द ऐसा यूनिट कितना? ऐसा यूनिट आपका पास्कल हो गया या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो सकता है. आप दोनों में से एक यूज कर सकते हैं, क्योंकि पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था. जो उसका साइंटिस्ट का नाम था वो है बैलिस पास्कल. उन्होंने अपने नाम पर ये यूनिट को डिस्क्राइब किया था. ठीक है. नेक्स्ट इफेक्ट. प्रेशर के इफेक्ट क्या क्या है, जैसे क्या क्या हम कैसे कैसे प्रेशर का इफेक्ट अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. प्रेशर का मतलब जैसे प्रेशर अगर बढ़ाना हो तो आप फोर्स ज्यादा लगाइए, ज्यादा ताकत लगाइए, नहीं प्रेशर आपको अप्लाइड मिलेगा. जैसे सपोज दैट अगर मैं इतनी तेज लगाता हूँ तो उस पर ज्यादा तेज प्रेशर अप्लाई करेगा. और अगर इसको प्रेशर को कम करना है तो आप फोर्स कम कर दीजिए. फोर्स कम करने पर प्रेशर कम हो जाएगा, और फोर्स बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ जाएगा. नेक्स्ट क्या है? फोर्स एरिया. अब ये तो फोर्स पे डिपेंड कर गया, थ्रस्ट पे जितना थ्रस्ट लगा रहा उतनी
आपका प्रेशर बढ़ रहा है, और कम करोगे उतना ही प्रेशर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है एरिया। एरिया को जितना कम करोगे उतना ही, जैसे सपोज दैट अगर छोटा है, अगर सपोज दैट ये है, अगर इस रिफिल के कैप को अगर मैं दबाऊं, प्रेशराइज करूं, तो इसके क्या एरिया कितना कम है ना, कम है ना। और मैं इसे दबाना चाहूँ, इतने बड़े बोर्ड को दबाना चाहूँ, दबा सकता हूँ नहीं, तो उसमें प्रेशर ज्यादा लगाने, इसे दबाने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, और जबकि इसे दबाने के लिए कम पावर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया? जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा लगेगा, और जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ही प्रेशर कम होगा। क्लियर हो गया? इसी वजह से हमारे कुछ डेली बेस के एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो नाइफ्स होती है, एक साइड ब्लंट होती है और एक साइड होती है शार्प एजेस। तो इसका मतलब क्या होगा कि शार्प एजेस का मतलब हो गया कि हमें प्रेशर कम अप्लाई करना पड़ता है, और दूसरी बात क्या होता है, ब्लंट साइड इसलिए होती है क्योंकि इनका हम हो सकता है अगर किसी पे कम प्रेशर लग रहा है तो उसे हम ऊपर से प्रेशर ज्यादा लग जाए, जिससे कि वो अपोजिशनल प्रेशर हम पे ना प्रोवाइड करें। क्लियर हो गया? यानी हम अगर प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं तो हम पे उतना ही प्रेशर अप्लाइड ना करके दें। क्लियर हो गया? सेकंड टिप ऑफ द नेल। नेल का टिप जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, आपने देखा होगा इस तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका एरिया कम होता है और ये एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए हम फोर्स ज्यादा लगा सकते हैं। क्या सकते हैं? फोर्स ज्यादा लगा सकते हैं। और इसका एरिया कम होता है क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा लग सके। प्रेशर जहां से प्रेशर एरिया कम होने का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मोस्टली क्या होता है, जो ट्रक के टायर्स होते हैं वो मोस्टली ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में लगाना है। आपने देखा हो जितना हैवी लोडिंग का ट्रक होता है उसके टायरों की क्वांटिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। कभी आपने देखा हो आठ टायर्स होते हैं किसी के अंदर, किसी के अंदर आते हैं ये 8 से ज्यादा होते हैं, 12 14 16 इस तरीके से 24 टायर तक होते हैं। जैसे जितना जितना ज्यादा बड़ा बड़ा होगा उस तरह की टायरों की सीट ज्यादा बढ़ा देती है। सेकंड थिंग दैट आपने ये देखा होगा कि जो स्कूल्स बैग्स होते हैं मोस्टली उसके क्या होते हैं, उनकी स्ट्रिप्स होती है वो ब्रॉडेड होती है। क्यों होती है? तो ग्रीन का प्रेशर को कम कर सके, प्रेशर को कम कर सके, तो इससे क्या होता है वो हमारा वेल फील करें। अगर इवन हो सकते हैं अगर थ्रेडेड लाइक स्ट्रक्चर दे दिया, जो स्टेप्स हैं वो थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया तो आपको क्या होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और आपको और पेन भी होगा और हर्ट भी हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल है, अभी रेज कर देता हूँ। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको निकाल के कि फाइंड द प्रेशर। इफ 4 न्यूटन force applied on a square board, square sheet, whose area is कितना 2 मीटर स्क्वायर। क्लियर होगा? तो आपको प्रेशर निकालना, तो प्रेशर के लिए पी, आपको पी फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क लगाइए, एक्स लिख दीजिए, आपने क्वेश्चन मार्क लगा सबसे पहली बार। और फोर्स लगाया, फोर्स इक्वल टू यानी जो फोर्स की एफ है, पी इक्वल टू कितना फॉर्मूला होता है, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, एफ इक्वल टू कितना हो गया आपका, फोर्स आपका 4 न्यूटन हो गया, और आपको एरिया कितना देगा 2 मीटर स्क्वायर। तो आपने 2 से कट करा, फोर्स इक्वल टू कितना होगा 2 मीटर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं फोर्स इक्वल टू 2 पास्कल। क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन करने नोटबुक में, या आप लोग नॉर्मल देख लेना, आप लोग सॉल्व आउट करके नोटबुक में राइट कर लेना। सेकंड थिंग है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको होमवर्क में करके देना है मुझे शाम तक। अब प्रेशर हाँ, तो क्लास आपके ये दो क्वेश्चन है, आपको न्यूमेरिकल्स दिए हैं, आपको सामने कर लेना सॉल्यूशन। कि प्रेशर ऑफ 200 पास्कल, जो प्रेशर अप्लाइड कर रहा है 200 पास्कल इज एक्टिंग ऑन एरिया, एरिया आपको कितना देगा 0.5 मीटर स्क्वायर।
कैलकुलेट द थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब फोर्स, आपको अप्लाई फोर्स कैलकुलेट करना है, कितना फोर्स अप्लाइड किया है, कि अगर उसका पास प्रेशर जो है 200 हो और एरिया कितना 0.5, तो आपको फॉर्मूला क्या लगना है कि आपको क्या निकालना है, थ्रस्ट। थ्रस्ट में से एफ निकालना है, तो एफ के लिए फॉर्मूला लगेगा पी इंटू ए, लगा देना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है अब थ्रस्ट ऑफ द 200 न्यूटन। अगर 200 यानी जो फोर्स जो है 200 न्यूटन का लगा रहा, और प्रेशर कितना है, प्रेशर आपका 20 पास्कल का, कितना है 20 पास्कल, तो आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द एरिया। तो एरिया निकालने के लिए एफ अपॉन पी लिख दिया था। ठीक है। आपके दो क्वेश्चन, दो न्यूमेरिकल्स है, आपको शाम तक मेरे पास व्हाट्सएप पे नंबर पे भेज दीजिए, और every student send to all work at my number. ठीक है। And like, share and subscribe this video. Okay, bye.